मज़ा आता है बहुत। अमरूद भी जब तैयार हो जाएं वो भी आप लोगों के सामने ऐसे ही कहूँगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। जब आप फ्रेश फ्रेश खुद अपने हाथों से तोड़ते हैं और खाते हैं तो उसका कितना मज़ा होता है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये कैसे खाया जाता है, कैसे तोड़ते हैं लोग। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपना बाग दिखा दूँ जो मैंने घर में लगाया हुआ है। ज़रा फ्रंट का कैमरा ओपन करता हूँ, उस पर दिखाता हूँ आपको। जी, ये मैं जाता हूँ, ये घर के अंदर जो बाग लगाया हुआ है वो दिखाता हूँ आपको। ये है अबू हुरैरा खंज़ला का भाई। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, ये मेन गेट है। ये अमरूद है, ठीक है। ये जिसको शहतूत कहा जाता है, वही है शहतूत। और ये सही ज़बरदस्त किस्म के लगते हैं। ये आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी सारे जो है ना इसके पौधे हमने लगाए थे। अब ये क्या है, यकीन करें मैं इसको नहीं जानता हूँ कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल ये मुझे लगता है कि क्या कहें, खुबानी नहीं, यार वो नाम भूल गया मैं, उर्दू में उसको क्या कहते हैं। चले आगे चलते हैं ज़रा। ये काफ़ी सारे पौधे लगाए थे इसके, लेकिन ख़राब हो गए। अब ये देखिए, ये है मेरे ख़्याल से अंजीर। बहुत मज़े की चीज़ होती है अंजीर, आप लोगों को पता है। और यकीन करें ये इस तरह भर जाता है, इतने मोटे मोटे अंजीर होते हैं और ये टूटने का ख़तरा होता है इसका। अभी ये तो खैर छोटा सा पौधा है। ख़तरा क्या होता है, ये टूट जाते हैं बाकायदा, इसकी शाखें जो होती है वो टूट जाती है क्योंकि भर जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये भी अंजीर है, ठीक है। ये मुझे लगता है नींबू है, इसका भी सीज़न अभी शुरू होगा, काफ़ी ये भी भर जाता है। और बड़ा मज़ा आता है जब इधर दरख्त से आप अंजीर खाते हैं। एक तो फ्रेश होता है, बहुत फ़ायदा होता है इसका, और एक फ्री का होता है, मुफ्त, वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिल बेरहम। अब ये भी अमरूद है, ये तो सही, मतलब इसका अभी उस तरह नज़र नहीं आता क्योंकि छोटे छोटे हैं ना। लेकिन ये देखें, इसमें अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, काफ़ी भर चुका है ये। अब तकरीबन महीना लगेगा इसको बाकी फिर। और ये है भी कुहाट वाला अमरूद है, ठीक है। ये काफ़ी सारे अमरूद है एक एक जगह पर, ये भी काफ़ी भर गया है। और ये भी मुझे अंजीर ही लगता है। हाँ, ये भी अंजीर है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे भाई लोग मेहनत नहीं करते इसके साथों। ये खजूर है, ठीक है, ये भी सही भर जाता है। ये हमारा अपना खजूर है। और भी खजूर के हमारे बहुत सारे पौधे हैं, 300 पौधे हैं, वो दूसरे ताया के घर लगे हुए हैं। लेकिन ये अब अंजीर देखें, अंजीर के साथ ही अगर मेहनत करते मेरे भाई तो फिर अभी इसका ये हाल ना होता, ये काफ़ी बड़ा दरख्त भी बन चुका होता और स्ट्रेट होता। लेकिन बहरहाल ये होता है, कुछ पौधे लग जाते हैं और कुछ नहीं। और ये देखें, ये जो साइड है ना, ये पूरा, ये देखो ना, वो जो पौधे लगे हुए हैं ये सारे मैंने लगाए थे,
ठीक है, इस लाइन पर भी लगाए थे लेकिन शायद वो सही तरह बड़े नहीं हुए। और ये है पता नहीं इसको बड़ा बेर, हम तो बड़ा बेर कहते हैं, अब उर्दू में मुझे नहीं पता बड़ा बेर ही नाम है या क्या नाम है। ये बड़ा बेर है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने टेक लगाए हुए हैं इसको, ये टेक लगा हुआ है, वो टेक लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये है, ये है। ये क्यों लगाए हुए हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ये इसलिए लगाए हुए हैं कि ये इतना भर जाता है फ्रूट से कि ये फिर टूटता है। अब हम चाहते हैं कि ये ना टूटे, इसी वजह से हमने नीचे से टेक दिए हुए हैं। और कुछ शाखें तो इसके टूट भी गई क्योंकि इस पर वज़न ज़्यादा आ जाता है, और इसको हम कहते हैं बड़ा बेर। अब देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, और इससे रोज़ाना की बुनियाद पर हम बहुत ज़्यादा मतलब फ़्रूट कह लें खाते हैं, दोस्तों को भी बेचते हैं आगे पीछे, लेकिन फिर भी ये ख़त्म भी नहीं होता। अब ये देखें, ये नीचे गिर रहे होते हैं, ठीक है, वो नाले में पड़े हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये खाकर भी दिखाता हूँ कि कैसे खाया जाता है। और जब आप इस तरह के टेरे में दूसरा कैमरा ओपन कर लूँ, ड्यूल कैमरा को मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये ड्यूल कैमरा मैंने ओपन किया, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका कितना मज़ा होता है जब आप बिल्कुल दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और आप देखें, ये आपके सामने मैं काट रहा हूँ इधर से, ठीक है, एक काट लिया और एक गिर गया, क्योंकि गिरते हैं। अब देखें, बहुत मज़ेदार फ्रूट होता है इसका। और ख़ासकर अपने इलाके वालों को ये कहूँगा कि अगर किसी ने नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लीजिएगा। मेरे ख़्याल से अगर आटा महंगा हो जाए तो ये आटे के काम भी आता है। यकीन करें, कल मैं इसको शुरू हो गया, मैंने सही खूब खा लिया और पेट भर गया मेरा। फिर जब खाने का टाइम आ गया मगरिब के वक़्त, तो अंकल ने कहा खाना खाओ, बस दोनों वाले उनके बस बैठकर मैंने ले लिए, बाकी तो मैंने ये खाया था। और इसका फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि फ़्रेश होता है, और आप खुद ही जो है ना, उसमें आपको ये नहीं लगता कि ये पता नहीं किस तरह इन्होंने तैयार किया होगा, कहाँ से लाया होगा, कितने दिनों का होगा। ये फ्रेश आप काट सकते हैं और खा सकते हैं। अब देखिए, दूसरा काटता हूँ आपके सामने। ये एक काटना था, दो कट गए हैं। देखें, मज़ा आता है बहुत। अमरूद भी जब तैयार हो जाएं वो भी आप लोगों के सामने ऐसे ही खाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ गांव में, तो गांव में चूँकि इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा सियासत को 2-4 दिनों के लिए साइड पर कर लेते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं कि भाई फ्रूट कैसे लगता है और खाया किस तरह जाता है। और जब आप फ्रेश ख़ुद अपने हाथों से तोड़ते हैं और खाते हैं तो उसका कितना मज़ा होता है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये कैसे खाया जाता है, कैसे तोड़ते हैं लोग। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें खजूर की तरह हड्डी होती है, ठीक है, लेकिन खजूर के साथ तो इतना गोश्त नहीं होता ना। ये तो जिस तरह मैंने कहा कि बाकायदा आप खाने की जगह पर खा सकते हैं, पेट भर जाता है इससे और बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। देखो, ये मैं काटता हूँ, देख, अच्छा, ये भी है, ठीक है, ये भी बड़े होंगे। फिर इसके बाद ये जो दीवार लगा हुआ है इसके उस साइड पर फार्म है हमारा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और उसकी भी पूरी एक स्टोरी है, मैंने फार्म क्यों ओपन किया, क्यों ख़त्म किया, कैसे ख़त्म हुआ, क्या नुकसान हुआ मुझे,
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने क्यों शुरू किया था, किससे मैं मुतासर हुआ था और किस किस चीज़ का फ़ार्म मैंने शुरू किया था। मैंने डेयरी फार्म शुरू किया था, मैंने पोल्ट्री फार्म शुरू किया था, मैंने बकरा फार्म शुरू किया था और क्या बना उसका, उस हवाले से ज़रूर मैं आप लोगों से बात करूँगा और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल तक अभी मुझे इजाज़त दीजिए। वसलाम।